Hello everyone, welcome in Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester, practical number 13. Construct and actuate speed control pneumatic circuit for the given purpose. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nap. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read vision and mission of our department. Practical outcomes. After completion of this practical, you are able to construct pneumatic circuit for the given purpose, actuate pneumatic circuit for given purpose. तो अब इस प्रैक्टिकल से न्यूमेटिक सर्किट जो कि आपको स्पीड कंट्रोल के लिए कंस्ट्रक्ट भी करना है और एक्चुएट भी करना है. प्रोग्राम आउटकम्स अचीव by this practical as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 by this table. Minimum theory background required to complete this successful practical. As you know कि आपको ये प्रैक्टिकल करना है और ये प्रैक्टिकल करने से पहले आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ न्यूमेटिक सर्किट ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर एंड एयर मोटर पढ़ना होगा. देखते हैं स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर. तो जैसा कि आपको पता है स्पीड कंट्रोल कौन सा एलिमेंट करता है, तो स्पीड कंट्रोल एक ही एलिमेंट करता है और वो है फ्लो कंट्रोल वॉल्व विथ चेक वॉल्व. तो ये हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लो कंट्रोल वॉल्व से जो सर्किट बना था हमारा वो था मीटर इन मीटर आउट एंड ब्लीड ऑफ सर्किट. उसी तरीके से आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ न्यूमेटिक सर्किट बनाना है फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर. तो हम जैसे कि हमने लास्ट प्रैक्टिकल में देखा वैसा ही हम देखेंगे. तो इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या करना है, इस सर्किट के अंदर न्यूमेटिक सर्किट यानी कंप्रेसर रहेगा, एयर रिसीवर, FRL यूनिट, और आपका जैसे कि सिंगल एक्टिंग है तो सिंगल एक्टिंग के साथ 2x2 या 3x2 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, ये सारे एलिमेंट्स आपने कंस्ट्रक्ट किए, ड्रॉ किए. और उसके बाद आपको बनाना है एक्चुएटर सिंगल एक्टिंग जैसे बनाते हैं तो आपको स्प्रिंग रिटर्न बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी एक ही साइड दी गई है, सेकेंड साइड से कोई कनेक्शन नहीं है डीसीवी के साथ. तो अभी क्या करना है, आपको स्पीड कंट्रोल करना है. तो आपको डीसीवी के बाद और एक्चुएटर के पहले एक फ्लो कंट्रोल वॉल अटैच करनी पड़ेगी. ठीक है, इसका सिंबल आप यहाँ पे बनाइए और विथ इंटीग्रल चेक वॉल, ताकि फ्लो जब रिटर्न आएगा तो चेक वॉल से थ्रू होते हुए डायरेक्टली मफलर के थ्रू एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा. तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल जब रिटर्न मोशन रहेगा तब ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा. तो इस तरह से स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आप बना सकते हैं. तो ये इसके फॉरवर्ड मोशन है और ये इसका रिटर्न मोशन है. जब भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप दोनों मोशन फॉरवर्ड और रिटर्न मोशन में किस तरह से सर्किट कंस्ट्रक्ट होता है और एक्चुएटर का कौन सा मूवमेंट आएगा यह आप बताएंगे. नाउ द टाइम डिस्कस स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर. तो जैसे कि सिंगल एक्टिंग में था वैसे ही डबल एक्टिंग. जस्ट आपको ध्यान में रखना है, कौन सी चीज ध्यान में रखना है, जब आप डायरेक्ट डबल एक्टिंग सिलेंडर का यूज करें तो आपको कौन सी वॉल यूज करना है, 4x2 या 4x3, नॉट फॉर 2x2 और 3x2. ये आपको ध्यान में रखना है. वैसा ही कंपोनेंट रहेगा कंप्रेसर, एयर रिसीवर, फिल्टर, FRL, देन आपका डीसीवी 4x2 यूज किया है, 4x3 भी आप यूज कर सकते हैं. ये पुश बटन स्प्रिंग रिटर्न 4x2 वॉल से. ठीक है, इसके बाद आपका एक्चुएटर और इन दोनों के बीच में आपको फ्लो कंट्रोल वॉल विथ चेक वॉल करना है. तो ये आपका स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर होगा. ये जब कनेक्ट रहेगा तो इसका फॉरवर्ड मोशन होगा और ये जब कनेक्ट रहेगा तो ये इसका रिटर्न मोशन होगा. तो एक्सप्लेन करते हुए आपको दोनों मोशन के बारे में लिखना है कि फ्लो कंप्रेसर से आएगा, एयर कंप्रेस एयर आएगी, देन एयर रिसीवर में स्टोर रहेगी, FR फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर ये इसको मिलेगा और फिर ये जाएगा 4x2 डीसीवी में. जब ये कंप्रेसर से कनेक्टेड टू एक्चुएटर रहता है तो यहाँ से फ्लो कंट्रोल होते हुए जाएगा. तो ये जितना फ्लो रेट इसका पैसेज एरिया रहेगा उतना ही फ्लो ये डबल एक्टिंग सिलेंडर में अलाउ करेगा. उतना ही फ्लो अगर अभी लिमिटेड हो गया तो एक्चुएटर का मोशन भी लिमिटेड होगा, डिपेंड ऑन फ्लो रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल. तो ये इसका फॉरवर्ड मोशन होता है. जब रिटर्न मोशन आएगा तो इस टाइम पे क्या करेगा, यहाँ से फ्लो रिटर्न टू साइलेंसर से एटमॉस्फेयर में एयर मिक्स हो जाएगी. जब ये रिटर्न आएगा तो क्या होगा, ये कनेक्ट यहाँ से नहीं होगा तो ये कनेक्ट यहाँ से होगा. तो यहाँ से फ्लो जाएगा तो ये इसका रिटर्न मोशन को कंट्रोल करेगा और यहाँ से रिटर्न आएगा साइलेंसर की तरफ. इस तरह से इसका फॉरवर्ड एंड रिटर्न मोशन आप लोग लिख सकते हैं
और ये है हमारा स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर डबल एक्टिंग। देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ न्यूमेटिक सर्किट फॉर एयर मोटर। एयर मोटर के लिए स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट बनाना है, तो आपने जो प्रीवियस सर्किट देखा उसी सर्किट को आप कंटिन्यू करेंगे और डबल एक्टिंग एक्चुएटर की जगह डबल आपको यूज करना है यहाँ पे एयर मोटर। उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। तो इस तरह से आप एयर मोटर को भी न्यूमेटिक सर्किट से ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सर्किट इन न्यूमेटिक ट्रेनर किट। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कंप्रेसर, FRL और शटल वॉल। ठीक है, तो इसका परफॉर्मेंस किस तरह से होता है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे और इस प्रैक्टिकल में आपको इस कंपोनेंट के बारे में लिखना है, उसका फंक्शन और उसके सिंबल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर। हमारा न्यूमेटिक सिस्टम जिसमें आपको सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और मोटर का कनेक्शन करना है न्यूमेटिक सर्किट के साथ और उसको ऑपरेट करना है और उसका टाइम कितना रिक्वायर्ड रहेगा टू कंप्लीट वन मोशन, स्लाइडिंग मोशन, वो आपको यहाँ पे काउंट करना है। तो वैसे ही हमारा सिस्टम रहेगा, FRL है, 5/2 वोल्ट्स रहेगा, इससे कनेक्टेड में सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग रहेगा। तो सिंगल एक्टिंग का है तो यहाँ पे 5/2 कनेक्ट ना होते हुए यहाँ पे 3/2 या 2/2 वोल्ट का यूज़ करेंगे और डबल एक्टिंग में आप 5/2 या 5/3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेटिक सर्किट हम देख रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और आपको देखना है कि कितना प्रेशर आ रहा है, साथ में आपको टाइम भी कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम रिक्वायर है टू कंप्लीट वन मोशन और दिस एक्चुएटर। तो यहाँ पे एक्चुएटर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग मोशन चल रहा है सिंगल एक्टिंग का। चाहे डबल एक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो ये ब्लॉक हो चुका है सिस्टम। तो आप ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं कि सिंगल एक्टिंग किस तरह से स्लाइड हो रहा है और इसको टाइम कितना रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट वन स्लाइडिंग मोशन। नाउ द टाइम इज टू डिस्कस ऑब्जर्वेशन। तो ये जो न्यूमेटिक सर्किट है ये आपने इस प्रैक्टिकल के अंदर देखा है, प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो आपको इसका ये ऑब्जर्वेशन फिल करना है। तो यहाँ पे फ्लो रेट बोल रहा है मिनिमम फॉर सिंगल एक्टिंग मीडियम एंड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए टाइम कितना लगेगा, मिनिमम के लिए 12 लगता है। तो ये सारे टाइम्स हमने कैलकुलेट किया था। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन फिल करना है, इस प्रैक्टिकल के कंप्लीट करना है। Now the time to discuss practical outcomes achieved. So by this practical you have to understand, construct a pneumatic circuit for given purpose and actuate pneumatic circuit for given purpose. कौन सा पर्पज आपने देखा, स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट। program outcomes achieved by this practical as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 map by this. Thank you, happy learning, stay online.